अब प्रशांत देव, मैं आपके पास आ रही हूं क्योंकि प्रशांत, अब कल की बैठक पर सबकी नजर रहने वाली है। डीजीएमओ लेवल पर जो भारत पाकिस्तान के बीच जो वार्ता होने वाली है, क्या रणनीति उसकी रहेगी, क्या अहम मुद्दे रहेंगे, क्या कश्मीर पर भी बात होगी? अब देखिए, मैं बहुत बात तो नहीं सुन पाया क्योंकि ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम थी, लेकिन जो आप बैठक की बात कर रही हैं डीजीएमओ को, तो डीजीएमओ लेवल की बैठक का मतलब कि दो सरकार ही एक तरीके से बात करते हैं। हालांकि मिलिट्री लेवल पे वो बात होती है, लेकिन सरकार की ही बात होती है। तो जिस तरीके से आखिरी जो संदेश है भारत का, वो यही है कि हमने 11 बजे रात में भी कि हम उसका जवाब दे रहे हैं जो संघर्ष विराम का उल्लंघन हुआ है। तो आप देखिए कि भारत अपने स्टैंड से कहीं नहीं बदला, चाहे वो बीच में अमेरिका आ जाए या चाइना आ जाए। तो भारत का स्टैंड एकदम क्रिस्टल क्लियर है, फर्म है। तो उसी हिसाब से भारत काम कर रहा है। लेकिन अब जो मेरे दिमाग में एक सवाल उठ रहा है कि आखिर पहलगाम क्यों हुआ। पाकिस्तान को यह पता है कि जब भी इस तरह की हरकत होगी तो भारत उसका जवाब देने में सक्षम है। हर बार दिया है, इस बार भी दिया पूरी तरह। लेकिन पहलगाम, अब सवाल उठने लगा है कि पहलगाम क्यों हुआ। पहलगाम वाले आतंकी पाकिस्तानी सेना की गोद में बैठे हैं, तो पाकिस्तान की सेना किसकी गोद में बैठी है, अब ये सवाल एक खड़ा हो गया है। जिस तरीके से स्थिति देर रात घटी है कि अब पाकिस्तान की सेना किसकी गोद में बैठी है। दुनिया जानती है कि पाकिस्तान किसी न किसी की गोद में बैठ के अपना काम करता है। तो उसने जो लास्ट मोमेंट पे, संघर्ष विराम होने के बाद लास्ट मोमेंट पे जो एक संदेश देने की कोशिश की है, वो शायद अमेरिका को देने की कोशिश की है। जो अमेरिका ने अपनी चौधरी बनने की वो ताकत दिखाई है कि हमने सब कुछ करा दिया। हालांकि ध्यान से देखिए, उस ट्वीट में लिखा है कि समझना है कि अमेरिका ने सिर्फ जानकारी दी, एक तरीके से जैसे ब्रेकिंग न्यूज़ देने में वो कामयाब हो गया। पहले हमने ब्रेकिंग न्यूज़ दे दी कि ये बात हो गई। जब धरातल पर चीज़ें आई हैं, जो जिन दो लोगों के बीच में संघर्ष विराम की बात हुई है, वो ये हुई है कि तो वो कि हम डीजीएमओ लेवल पे ये बात हुई है। आप देखिए उस शब्दों को अगर पकड़िए, विक्रम मिश्री ने जो स्टेटमेंट दिया है, कहा कि आतंकवाद से तो हम लड़ते रहेंगे, लेकिन हमने जो है फायर रोका है, मिलिट्री एक्सरसाइज रोकी है, लेकिन अगर कार्रवाई होगी तो जवाब देते रहेंगे। तो उसके बाद फिर चाइना बीच में अपीयर हो जाता है। तो ये दिखा रहा है। तो भारत को ऐसा भी लग रहा है कि भारत जो एक आर्थिक रास्ते पे चल पड़ा है, उसको जबरदस्ती किसी एक बड़े युद्ध में या परेशान करने का कोई ट्रैप तो नहीं था। तो एक बड़ी एक्सरसाइज, एक सर्कल, एक इकोसिस्टम जो दिखाई दे रहा है। मैं आपसे थोड़ा सा कल की होने वाली इस बैठक को लेकर मैं समझना चाहूंगी। कल की ये बैठक